तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 50 न्यू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी एक 50 क्वेश्चन का और एक 60 क्वेश्चन का 2 पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस पार्ट में मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इजोटो वेक्टर की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता की खोज किसने की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेजेरिंक। बेजेरिंक ने इजोटो वेक्टर को स्वतंत्र नाइट्रोजन स्तरक के रूप में खोजा। अगला क्वेश्चन है, डीनाइट्रिफिकेशन के दौरान कौन सी गैस बनती है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला अनुक्रमित जीवाणु जीनोम किसका था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। 1995 में इसका पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में एंडोस्पोर निर्माण की खोज किसने की, यानी जीवाणु में एंडोस्पोर फॉर्मेशन की खोज किसने की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोहुन। उन्होंने पाया कि बैसिलस जैसे बैक्टीरिया कठोर परिस्थितियों में स्पोर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु किस में मदद करते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग फॉस्फोरस अवेलेबल, यानी पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराने में। ये फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु होते हैं, पौधों को फास्फोरस उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। ये इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉर्म में बदलते हैं, यानी अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील फॉर्म में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिडोमेन यानी 3 डोमेन प्रणाली किसने प्रस्तावित की। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वूज। आर्किया बैक्टीरिया यूकेरिया को क्लासिफाई किया। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक अजोला किसका उदाहरण है, यानी बायो फर्टिलाइजर जो अजोला है वो किसका उदाहरण है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फर्न विद साइनोबैक्टीरिया, यानी फर्न और साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है अजोला बायो फर्टिलाइजर। इसमें एनाबीना साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेज के निर्माण में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। यह लैक्टिक एसिड बनाता है, इससे फॉडर प्रिजर्व होता है। अगला क्वेश्चन है, दल हनुमान नोड्यूल निर्माण किससे शुरू होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लेवोनॉइड्स, यानी प्लांट फ्लेवोनॉइड्स बैक्टीरियल नोड जीन्स अट्रैक्टिव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोमाइकोराइजा को और क्या कहते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैम, यानी वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। यह फास्फोरस अपटेक बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड में ईस्ट क्यों प्रयोग होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। डफ राइस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादन में कौन से जीवाणु शामिल होते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीथोजेंस, यानी बायोगैस उत्पादन में मीथोजेंस जीवाणु शामिल होते हैं। ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी लैक्टिक अम्ल का किण्वन। लैक्टिक अम्ल का जब किण्वन होता है तो दूध दही में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू चीज उत्पादन में कौन सा कवक प्रयोग होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी, यानी ब्लू चीज उत्पादन में पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी कवक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, यानी बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेप्टिडोग्लाइकॉन, यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्बस्क्यूल किसके द्वारा बनते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैम, VAM, यानी वैम और फंजाई। ये प्लांट रूट में बनते हैं और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कराते हैं। वैम की फुल फॉर्म होती है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल उत्पादन में
कौन सा सूक्ष्म प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए साइक्रोमाइसिस सेरेवियेसिए। सेरेवियेसिए साइक्रोमाइसिस सेरेवियेसिए का प्रयोग अल्कोहल उत्पादन में सूक्ष्म जीव के तौर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से प्राप्त जैव कीटनाशक किसके विरुद्ध प्रभावी है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैटरपिलर्स यानी इल्ली। अगला क्वेश्चन है, सल्फर ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए थायोबैसिलस यानी थायोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो सल्फर का ऑक्सीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना को सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रिच इन प्रोटीन यानी ये प्रोटीन से भरपूर होती है, इसलिए इसे सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है स्पाइरुलिना को। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में कौन सा सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रक के रूप में प्रयोग होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्राइकोडर्मा यानी ट्राइकोडर्मा जो होता है वो जैविक खेती में सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे सबसे पहले कौन सा सूक्ष्म जीव देखा गया था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया यानी सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव देखा गया था वो था बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और इसे ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था। अगला क्वेश्चन है, मृदा एक्टिनोमाइसिट्स क्या बनाते हैं यानी सोइल एक्टिनोमाइसिट्स प्रोड्यूसन क्या बनाते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑलर दिया है यानी मृदा जो एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं और एंजाइम्स भी बनाते हैं। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑलर दिया है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम किस कुल का सदस्य है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइजोबिएसी यानी राइजोबियम जो होता है वो राइजोबिएसी फैमिली का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम डीएनए का स्थानांतरण किसके द्वारा करता है? यानी एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो डीएनए का स्थानांतरण किसके द्वारा करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए टीआई प्लाज्मिड यानी एग्रोबैक्टीरियम डीएनए का स्थानांतरण टीआई प्लाज्मिड के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं जीवाणु वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के लिए जैव उर्वरक कौन सा है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एजोस्पिरिलियम जो जीवाणु होता है वो गन्ने के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से जीवाणु प्रयोग होते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, ये दो जीवाणु जो होते हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्य फसलों में अर्गट रोग किससे होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लेबिसेप्स परप्यूरिया जो होता है वो अन्य फसलों में यानी सीरियल्स जो क्रॉप होती हैं उनमें अर्गट रोग करता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस माध्यम पर शुद्ध संवर्धन तकनीक किसने विकसित की? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कोच ने ठोस माध्यम पर शुद्ध संवर्धन यानी प्योर कल्चर की तकनीक विकसित की। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके कारण होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लैग हेमोग्लोबिन यानी सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो लैग हेमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित द्वितीयक उपचय कौन से हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिए गए यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो उत्पादित द्वितीय उपचय हैं वो होते हैं एंटीबायोटिक्स, रंग और विष, ये तीनों ही सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित द्वितीय उपचय हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी राइजोबियम जो होता है वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है, संवर्धन माध्यम को निष्फल करने की विधि कौन सी है?
तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग से संवर्धन माध्यम को निष्फल किया जाता है, जो कि 121 डिग्री पर हाई प्रेशर स्टीम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला शुद्ध जीवाणु संवर्धन किसने प्राप्त किया था? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहला शुद्ध जीवाणु संवर्धन यानी प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया प्राप्त किया था। कोच ने सॉलिड अगर मीडिया पर प्योर कल्चर टेक्निक विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है, धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरियम कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनाबीना। एनाबीना जो होता है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरियम होता है। एनाबीना धान के खेतों में एजोला के साथ सिम्बायोटिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज किसे संक्रमित करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया यानी जीवाणु को, यानी बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जीवाणु को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज का अर्थ है बैक्टीरिया ईटर। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? यानी कवक यानी फंगल की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए काइटिन। कवक की सेल वॉल मुख्य घटक काइटिन होता है, यानी कवक की जो सेल वॉल होती है वो मुख्य रूप से काइटिन की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में पेनिसिलिन नोटाटिन से खोजा। अगला क्वेश्चन है, हेट्रोसिस्ट किस जीव में पाया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, यानी हेट्रोसिस्ट जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट विशेष नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का स्रोत कौन है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, यह सोइल एक्टिनोमाइसिट्स है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु प्लाज्मिड किस में प्रयोग होते हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जीन क्लोनिंग, यानी जीवाणु जो प्लाज्मिड होते हैं वो जीन क्लोनिंग में प्रयोग होते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्रयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन कौन सा कवक बनाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस फ्लेवस, यह टॉक्सिन ग्राउंडनट और स्टोर्ड ग्रेन्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ने वाली राइजोबियम प्रजातियां क्या कहलाती हैं? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मीसोराइजोबियम, यानी तेजी से बढ़ने वाली राइजोबियम की जो प्रजातियां होती हैं वो मीसोराइजोबियम कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? यानी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी रोगाणु सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीव रोग का कारण है। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजा पौधों में किसे सुधारता है? यानी माइकोराइजा जो होता है वो पौधों में किसे सुधारता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी जल एवं पोषक तत्व अवशोषण को सुधारता है माइकोराइजा। तो अगला क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसिटोबैक्टर एसीटी, यह एथेनॉल को एसिटिक एसिड में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम क्यों कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसोमोनास, यानी यह अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है, इसी कारण सूक्ष्म जीव को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? यानी सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने खोजी, कौन सी थी जो खोजी गई थी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी वो पेनिसिलिन खोजी गई थी। और कब खोजी गई थी? 1928 में। और किसने खोजी थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।